ठीक है। हाँ ओके। तो पहले मैं बता दूँ आपको, ये आपको याद होगा जब मैंने आपको हायर किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू है। याद है? याद है कि नहीं याद? सर वैसे इतना तो याद नहीं है, बट आपने बोला था इतने ध्यान में। ओके, तो अब मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ। ठीक है, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, यानी हर हफ्ते आपका, वीकली मतलब हर हफ्ते, परफॉर्मेंस मतलब जो भी हम करते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं। रिव्यू मतलब रिव्यू जो भी हमने काम किए हैं उसके बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो वीकली हर हफ्ते परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते की, उसका रिव्यू होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? जब हम हफ्ता लेंगे तो हम लास्ट हफ्ते के मंडे से संडे दोनों दिनों को मिला के लेके, ये समझ में आ गया? ठीक है, 3 चीज़ों पे आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। पहला देखो आगे, डिलीवरी, दूसरा बुकिंग, तीसरा प्रोसेस। ठीक है, डिलीवरी, बुकिंग, प्रोसेस, 3 हिस्सों पे होगा रिव्यू। ठीक है, सपोज आप कहते हो, जैसे इन्होंने कहा है कि मैं एक डिलीवरी करूँगा। ठीक है, आप हर हफ्ते कमिटमेंट दोगे कि अगले हफ्ते आप कितनी डिलीवरी और कितनी बुकिंग करोगे। ये समझ में आ गया? सपोज आपने कहा कि मैं एक डिलीवरी करूँगा। अब अगर आपने एक डिलीवरी में से एक डिलीवरी कर ली तो वो अच्छी बात है। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया। क्लियर है? ठीक है, अगर एक में से आपने डिलीवरी नहीं कर पाए सपोज, तो क्या होगा? आप, अच्छी बात है ये, बुरी बात है ये? सर वैसे तो बुरी बात हुई कि बुरी बात, अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। करेक्ट, तो आप अपने टारगेट से कितना पीछे रह गए? तो आप 100% पूरे, 100% रह गए। तो उसका स्कोर हो गया आपका -100%। -100%। ये जो स्कोरिंग है इसमें -100% से 0% तक है। ये 0 से 100 नहीं है, ये -100 से 0 है। ठीक है, 0% बेस्ट स्कोर है, यानी 0% मतलब आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। -100 मतलब आप अपने टारगेट से 100% पीछे रह गए, यानी कुछ नहीं किया। 50% मतलब आधा कर लिया और आधा पीछे रह गए। ठीक है, तो सपोज इनको देखो, इन्होंने बोला कि 2 बुकिंग में करूँगा और ये 1 बुकिंग कर पाए, तो इनका स्कोर हो गया -50%। ये समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप डिलीवरी का और बुकिंग का टारगेट दोगे। क्लियर है? ठीक है, अगली चीज़ है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में जो भी डिलीवरी और बुकिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। लाइक गुड, वेरी गुड। तो लाइक आपका ड्रेसिंग अप होना, आपका स्वभाव, आपका देख रेख, आपका कस्टमर से बात करने का तरीका और सलीका, आपका कस्टमर का आपके ऊपर फोकस, आपका एससी डेली चेकलिस्ट। आपको पता है एससी डेली चेकलिस्ट? ठीक है, अभी वो पता चल जाएगी। उसका स्कोर आपका इसी में आता है। 4 गेस्ट एक्सपीरियंस का नाम सुना है? नहीं, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ अभी, वो भी इसमें कवर हो जाएगी। अब जो इंटरनल प्रोसेसेस है जैसे अपॉइंटमेंट शीट वगैरह, वो सब देखिए। जैसे वो देखिए, गुड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अगर कर रहे हो और सही तरीके से कर रहे हो तो आपको इसमें 100% स्कोर मिलेगा। ये समझ में आ गया? कुछ 100%, सॉरी, पहले मैं बोलता हूँ, एंड में अपने सवाल पूछ लेना। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे कुछ प्रोसेस हैं जो कि हमारे इंटरनल प्रोसेस है, कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि फूड गेस्ट एक्सपीरियंस यानी FGE के प्रोसेसेस हैं। फूड गेस्ट एक्सपीरियंस के वो प्रोसेसेस हैं, ये वह प्रोसेसेस हैं जो कि फूड कंपनी हमें कहती है कि हमें ये, हर सेल्स कंसल्टेंट को, हर बंदे को ये करने ही करने। ये समझ में आ गया? हम कौन सी कंपनी की गाड़ी बेच रहे हैं? सर फॉर्ड। क्या हम वो गाड़ियाँ बेच पाएंगे अगर FGE हम नहीं करेंगे तो? अगर हम फूड गेस्ट एक्सपीरियंस को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हम वो गाड़ियाँ बेच सकते हैं? सर मे बी नहीं बेच सकते। ठीक है, तो फूड के रूल्स के मुताबिक हमें FGE के प्रोसेसेस फॉलो करने ही हैं, अन्यथा हम गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, जैसे FGE के प्रोसेसेस हैं। अब FGE के प्रोसेसेस के 1-2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको एक टैब दिया गया है, या अभी नहीं दिया गया तो दिया जाएगा एक्चुअली मैम। हाँ ठीक है, मतलब अब आजकल में मिल जाएगा आपको टैब, जब भी मिल रहा है। ठीक है, उस टैब के अंदर, ताकि हम कस्टमर को अच्छे से दिखा पाएँ गाड़ी, हम उस टैब के थ्रू दिखाते हैं। करेक्ट? तो फोर्ड ये कहता है कि डेली का आपका टैब का यूजेज मिनिमम आधे घंटे का होना चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर आपका आधे घंटे का यूजेज नहीं है, इसका मतलब आप किसी भी गेस्ट से नहीं मिले उस दिन, इसका मतलब आप खाली बैठे हो। करेक्ट? ठीक है, तो वो आधे घंटे का यूजेज अगर आपका टैब का नहीं है तो वो आप फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस का प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे। ये समझ में आ गया?
तो ऐसे जो भी आपके प्रोसेसेस हैं उनकी एक चेकलिस्ट बनी है। चेकलिस्ट मतलब एक गूगल फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर आप टिक 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 कर सकते हो। वो गूगल फॉर्म आपकी सुविधा के लिए है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. जब वो गूगल फॉर्म बनाए तो उस गूगल फॉर्म के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई पाओगे जो जो आपको पूरी करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। इसलिए उस गूगल फॉर्म का नाम है SC यानी सेल्स कंसल्टेंट, डेली मतलब रोज़ाना, चेकलिस्ट मतलब चेकलिस्ट। समझ में आ गया? Yes, sir. तो वो SC डेली चेकलिस्ट आपको डेली भरनी है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। जब आप SC डेली चेकलिस्ट डेली भरोगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने करी हुई होंगी तो उनको आप यस करोगे, कुछ चीज़ें आपने नहीं करी तो नो करोगे, और कुछ चीज़ें उस दिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उनको आप NA कर दोगे। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो SC डेली चेकलिस्ट, सपोज अगर क्या आपने कोई चीज़, एक चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं करी उसको यस मत कर देना, ठीक है। जानबूझ के अगर आप कोई चीज़ नो जो होनी है उसको यस कर दोगे तो वो एक तरह की चोरी है, Yes, sir. ठीक है। वो अगर आप करोगे आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, मैं अभी बता रहा हूँ, ये इसी को वार्निंग मान लेना, ठीक है। वो आपको वार्निंग नहीं मिलेगी और आपको उसके लिए जाने के लिए बोल दिया जाएगा। ये समझ में आ गया? Yes. ठीक है। तो ये करोगे? हाँ या नहीं? No, sir. ये है ना? नहीं करना करना। हाँ करेक्ट। मैं देख रहा हूँ आप होश में तो हो ना नहीं, कहीं। सर। हाँ, ठीक है। समझे। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ SC डेली चेकलिस्ट, ताकि आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर मिलते रहे। नीलम मैम मेरी टीम से आपको कॉल करेंगी कि ये चीज़ रह गई है ये भर दो, या वो चीज़ रह गई है वो भर दो, तो उस चीज़ को उस हिसाब से करते चलना। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। SC डेली चेकलिस्ट जैसे है वैसे ही आपके फॉलोअप्स हैं, ठीक है। आप डेली कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करते हो, हर कस्टमर उसी दिन तो बात नहीं करता, No. कुछ कस्टमर अगले दिन बात करते हैं, कुछ उसके अगले दिन, कुछ उसके अगले दिन, तो फॉलोअप्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेल्स कंसल्टेंट के पास मिनिमम 15 से 20 फॉलोअप्स होते हैं, ठीक है। उन 15-20 फॉलोअप्स को हम वेस्ट तो नहीं कर रहे। इसके लिए एक रिपोर्ट आप देखोगे जो कि सेल्स टीम वाले ग्रुप पे आती है, या सेल्स रिपोर्ट वाले ग्रुप पे आती है, जिसके ऊपर लिखा होता है NC, जो कि दीपक जी ने बोला भी था 1-2 दिन पहले कि आई विल टॉक टू यू अबाउट इट, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। नहीं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो NC क्या है? NC इज़ नॉट कॉन्टैक्टेड, मतलब कि आप जिस कस्टमर को कॉल कर रहे हो वो आपका फ़ोन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, ठीक है। अगर आप दिन में 3 दफ़ा किसी को कोशिश करते हो कॉल करने की, तो क्या वो उठाता है बंदा? Yes, sir. Maybe उठाते मे भी उठाते हैं, मे भी नहीं उठाते। उठाते, करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक बेंचमार्क लिया है, ठीक है, कि 60% से ऊपर अगर आपका NC है तो हम मानेंगे कि आपने कॉलिंग ठीक से नहीं की, और 60% से नीचे तो हम मानेंगे आपने कॉलिंग ठीक से की है, ठीक है। कहीं ना कहीं लेना था तो 60% पे ले लिया, ठीक है। क्यों लिया 60% पे? कोई ऐसा महान लॉजिक नहीं है, बस ज़्यादातर लोगों का 60% से नीचे होता है इसलिए 60% ले लिया, ठीक है। 60% से ऊपर करंटली 1 या 2 लोग ही हैं, ठीक है। तो अगर आप 60% से ऊपर जाओगे तो आपका स्कोर माइनस हो जाएगा, 60% से नीचे रहोगे तो 0 होगा। ये समझ में आ गया? Yes, sir. वैसे ही SC डेली चेकलिस्ट रोज़ भरोगे और उसके अंदर यस 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 करोगे जो कि जेन्युइन यस होंगे, ऑडिट के टाइम वो चेक होंगे, और अगर वो यस ही मिलेंगे तो आपको उस पर 0% मिलेगा। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। और भी कोई चीज़ें होंगी तो भी उसका स्कोर इसी में ऐड हो जाएगा। ये समझ में आ गया? Yes. तो किसी किसी हफ्ते ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि सेल्स में हमें पता है कि उतार चढ़ाव होते हैं, है ना। कोई हफ्ते बहुत अच्छे होते हैं जहाँ हम बहुत सारी बुकिंग बहुत डिलीवरीज कर लेते हैं, कुछ हफ्ते उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन प्रोसेस हर हफ्ते पूरा होना चाहिए। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो डिलीवरी, बुकिंग, प्रोसेस, ये 3 पहलू हुए, ठीक है। ये आपका पहला हफ्ता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अभी अगले हफ्ते से ये स्कोर आएगा आपका। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो अभी आओ और मेरे को बताओ कि आपके नाम के आगे कितनी डिलीवरीज की प्लानिंग करें अगले हफ्ते की। सर 1 ही रखते हैं फिलहाल। 1 रखते हैं, Yes, कोई sir. बात नहीं। बुकिंग? और सर बुकिंग इसका तो सर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 1 ही करते हैं इसका भी। चलो 1 ही करते हैं। और प्रोसेस? प्रोसेस प्रोसेस 100% कर लेंगे, यस सर। ठीक है। उसमें तो बुकिंग और डिलीवरी वाली बात नहीं है, वो तो हमारे हाथ में है, यस ठीक है। तो इसको हमें 100% करना है। ये समझ में आ गया? ओके। ठीक है। आपका कोई सवाल? नो सर, एक्चुअली था बट मैं बताओ। अभी राइट नाउ अभी याद नहीं है, मैं अच्छा। भूल गया। वो सोचा था मैंने बैठ के, अच्छा अच्छा, तो पूछ नहीं गया। कोई बात अभी नहीं। याद अगर नहीं आपको आ कभी मेरे से बात करनी हो, ठीक है, तो मैं ऑपरेशंस मीटिंग में ट्यूसडेज को शाम के वक्त मिलता हूँ, ठीक है। एक तब मैं मिल सकता हूँ। अगर कभी और मेरे से बात करनी हो और बहुत अर्जेंट हो, आप ट्यूसडे तक नहीं रुक सकते, तो आप नीतू मैम से बात करो, वो मेरा टाइम आपके साथ फिक्स कर देंगे। ये समझ में आ गया? रहा। यस सर। ठीक है। कोई भी सवाल हो उनके थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। वो आपको एक फॉर्म वगैरह भरने के लिए कहेंगे, वो फॉर्म भरना और उसके बाद आपको मेरे से बात करना, ठीक है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगले बारी का आपका टारगेट है 1 डिलीवरी, 1 बुकिंग और 100% प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा करना है, 0 चाहिए। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे आपने 1 में 1 ले आए, यहाँ 1 में 2 ले आए, या फिर यहाँ पे सपोज 1 में 2 ले आए और यहाँ 1 में 0 ले आए, तो ये ऐड नहीं होंगे,
मतलब कि अगर उसमें आप एक ऊपर चले गए और उसमें एक नीचे रह गए तो ऐसा नहीं कि वो बाउंस कैंसिल हो होगा। जाएगा, नहीं होंगे वो। नो सर, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उसी लेवल पे रहूँगा जिस लेवल पे स्टार्ट किया था, क्योंकि जैसे ये है उदाहरण के तौर पे, देखो यहाँ पे देखो, सर मदन इनका तो माइनस है दोनों। जैसे ये है, जैसे ये इनका 0% है, यहाँ पे 3 में से 3 कर लिया इन्होंने, यहाँ 0 हो गया इनका, यहाँ 1 में से 0 कर लिया तो यहाँ -100 हो गया, तो इनका स्कोर क्या है? -100। हाँ, इनका 0 नहीं है स्कोर, ठीक है। तो स्कोर आपका मिनिमम लेवल पे होगा, ये समझ में आ गया? यस। ठीक है। तो आपको हर चीज़ में, किसी चीज़ में ज़्यादा मत करो और किसी में कम मत करो, ये है हिसाब। जो प्लानिंग है वो पूरी होनी चाहिए, ये समझ में आ गया? ओके सर। ठीक है। कोई और सवाल आपका? नो सर। और कॉन्फिडेंस रखो यार, आप में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा सर आपको ऐसा लग रहा है बट है ना? यस सर। ठीक है, करो, शाबाश, गुड लक। Thank ठीक है, थैंक यू। मदन जी आ जाओ जी।